हेलो फ्रेंड, हमारे दूसरे वीडियोस में हम आपका स्वागत है। जहां हम लोग पहले वीडियो में बेसिक कंपैरिजन को देखे थे, जहां पर मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या है, या फिर फास्ट और स्लो क्या होता है, उस चीज को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि डिस्टेंस और टाइम क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट क्या है। अगर आप बात कर रहे हैं मेजरमेंट, तो आखिर मेजरमेंट क्या है, तो मेजरमेंट को समझा जाए कि मेजरमेंट क्या होता है। कहा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी नोन क्वांटिटी ऑब्जेक्ट या रेफरेंस से आप कंपेयर करते हो तो उसी को बोलते हैं मेजरमेंट। जैसे सिंपल है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो वो बोलता है कि यह भाई बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है। ठीक है, दो सिबलिंग्स के साइज को, हाइट को देख करके ये बोला जाता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। मतलब कि क्या हुआ कि किसी एक के कंपेयर में दूसरे को जज करना या बताना या कमेंट देना ही मेजरमेंट। अब है कि या फिर उसी को देख करके बोलते हैं कि मोटा है, पतला है, सुंदर है, या फिर जो भी हो। हमारे रेफरेंस में क्या है कि एक नोन वैल्यूज होती है। एक नोन वैल्यूज में किसी को बोला जाता है कि ये देखिए, ये आदमी हमारे उस भाई के जैसा लग रहा है। मतलब नोन वैल्यूज के को कंपेयर करना किसी भी नए वैल्यूज को के साथ, इसी को कहते हैं मेजरमेंट। अब है कि मेजरमेंट के टेक्निक्स के लिए हमारे पास जरूरी क्या होता है। तो मेजरमेंट के टेक्निक्स के लिए जरूरी है पहला, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि हमें मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए। तो पहली चीज चाहिए कि किसी भी मेजरमेंट की यूनिट होगी। यूनिट करने का मतलब क्या होगा कि सिंपल है, अगर हम लोग अपनी साइज को मेजर करते हैं तो हम लोग फुट, इंच या फिर सेंटीमीटर, मीटर में मेजर करते हैं। अगर हम लोग को मेजर करना होता है कि आम की क्वांटिटी क्या होगी, सेव की क्वांटिटी क्या होगी, तो हम लोग उसके लिए केजी वगैरह इसको यूज करते हैं। तीसरी चीज अगर मेजर करना होता है कभी भी, कि हम लोग क्या होता है, कभी बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो हम लोग केला खरीदने जा रहे हैं तो उसे दर्जन में मेजर कर रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं तो लीटर्स में मेजर कर रहे हैं, और सोना लेने जा रहे हैं तो कभी ग्राम में मेजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि हर तरह के रेफरेंस वैल्यूज के लिए हमारा मेजरमेंट की यूनिट एक नहीं होगी, और उसके लिए एक यूनिट का होना जरूरी है। दूसरी चीज है कि नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर। द नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर। मतलब हम लोग को अगर मेजरमेंट करना है तो ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के कितने यूनिट्स को मेजर करना। मतलब सिंपल चीज है कि हम लोग को यूनिट मेजरमेंट के लिए चाहिए कि मीटर है, सेंटीमीटर, किलोमीटर है, और साथ साथ उसका नंबर, मतलब 3 है, 4 है, 5 है। सिंपल चीज है कि अगर बात किया जाए हमें मेजर करना हो हमारी साइज को, हमारे लेंथ को, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारी साइज को आप फुट और इंच में मेजर कर सकते हैं। ये हुई यूनिट। बट हमारी आखिर मेजरमेंट है क्या, तो 5 फुट 5 इंच। तो हमारे लिए क्या हुआ कि ये जो नंबर है 5 फुट 5 इंच, ये नंबर और ये यूनिट दोनों मिल करके हमारी कंप्लीट मेजरमेंट्स को बताए। अगर हम इन दोनों में से किसी एक को भी एब्सेंट कर दें, लैग कर दें, तो हम किसी भी चीज की मेजरमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। अब है कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट। हमारे लिए पुराने या फिर पारंपरिक रूप से क्या मेथड है मेजरमेंट करने का, वो देखा जाए। कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट में पहला जो आता है वो है हैंड स्पैन। हैंड स्पैन का होने का मतलब है कि हम लोग नॉर्मली उसे अपने हिसाब से भाषा में, उसे हिंदी में गीता भी बोलता है, या फिर उसे बोल सकते हैं कि हाथ के लिए, अगर हमारा ये पूरा हाथ है तो इस हाथ के लिए हम लोग बात कर ले कि अगर ये हमारी हाथ है, जहां पर हम लोग हाथ के डायग्राम्स को बना दे, तो हमारे लिए हाथ के लिए जो हैंड स्पैन होगा, हैंड स्पैन इस केस में जो हमारे लिटिल फिंगर और थंब के टिप के बीच की जो डिस्टेंस, जैसे बोलेंगे हम लोग हैंड स्पैन। हैंड स्पैन हमारे लिए, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो लेंथ बिटवीन द थंब टिप एंड द लिटिल फिंगर टिप को बोला जाता है हैंड स्पैन।
सिंपल चीज है कि आप लोग गांव घर में या आसपास में देखते होंगे कि कभी किसी चीज के लिए कोई मेजरमेंट के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए चीज नहीं मिलता है, तो हमारे काम करने वाले कारीगर क्या करते हैं, उसे अपने हाथों से ही मेजर कर लेते हैं और उसके बाद दूसरी वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं कि हाँ इतना है तो बराबर होगा। ठीक है, तो ये हुआ हैंड स्पैन। दूसरा हमारा हुआ क्यूबिट। क्यूबिट है हमारे लिए, अगर सिंपल चीज है कि हमें कोई मेजर करने का तरीका है, इस तरह से बताया कि हमारे एल्बो और मिडिल फिंगर के टिप से, एल्बो और मिडिल फिंगर के टिप के बीच के डिस्टेंस को बताया जाए। सिंपल है, यहां पर थोड़ा सा एल्बो और मिडिल फिंगर की टिप, मिडिल फिंगर की टिप ये रही और हमारे एल्बो की टिप ये रही, तो इसके बीच के डिस्टेंस को ही बोला जाता है क्यूबिट। ये अपने आप में एक और तरीका है जिससे कि आप क्या करते हैं कि आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते। दूसरी चीज है इसके बाद जो है आर्म लेंथ। आर्म लेंथ करने का मतलब हुआ कि आपका ये शोल्डर से लेकर के आपकी मिडिल फिंगर की टोटल लेंथ जो है इसी को बोला जा रहा है आर्म लेंथ। और आर्म लेंथ भी एक कन्वेंशनल मेजरमेंट टेक्निक्स है जो आपको अपनी शोल्डर से लेकर के आपको मिडिल फिंगर के टिप तक की लेंथ को ले। ये हुआ अपना आर्म लेंथ। अगला जो तरीका है वो है फुट स्टेप। फुट स्टेप करने का मतलब कि आप अपने एक स्टेप में जितने भी डिस्टेंस को कवर करते हो वो फुट स्टेप। ज्यादातर फुट स्टेप का आपको एग्जांपल मिलेगा जब आप लोग बेसिकली खुद से क्रिकेट के ग्राउंड में जाते हैं, तो क्या होता है कि पिच की लेंथ को डिसाइड करने के लिए एक बंदा डिसाइड करता है कि 19 फुट स्टेप का या 22 फुट स्टेप का हम लोग एक पिच को कवर करेंगे ताकि उसको क्रिकेट को खेला जा सके। और वो एक अप्रोक्सीमेट मेथड है ताकि हम लोग लगभग अपने आइडियोलॉजी के करीब पहुंच सके। तो ये सारे मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड है। दिस मेथड से हम लोग बेसिकली अप्रोक्स वैल्यूज को अप्रोच करते हैं। अब है कि इस ट्रेडिशनल मेथड के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड क्या है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड जो सिस्टम इंटरनेशनल है उससे ही बोला जाता है और स्टैंडर्ड मेथड है हमारा एसआई मेथड। तो हमारे पास मेजरमेंट के स्टैंडर्ड मेथड है एसआई मेथड। स्टैंडर्ड मेथड जो है वो हुए एसआई मेथड। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो इंपॉर्टेंट मेथड है अपना, इंपॉर्टेंट मेथड जो मेजरमेंट के वो है सीजीएस मेथड। दूसरा है एमकेएस मेथड और एफपीएस मेथड। आज की डेट में जो हमारे पास इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड है वो है एसआई मेथड और हम लोग भी इसी मेथड्स को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियोस के लिए हम लोग इतना ही और आगे के वीडियोस में इससे आगे के पार्ट को कवर किया जाएगा। थैंक यू।